हेलो बच्चों, अब तक हमने बेसिक के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए बेसिक मैथमेटिक्स के। अभी हम सीखने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स। तो बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए। ठीक है, रेक्टेंगल्स मतलब उसके अंदर स्क्वायर भी आ जाएंगे, हम स्क्वायर भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर हुआ तो रोम्बस भी कवर कर लेंगे, रोम्बस पैरेललोग्राम का एरिया। बट ठीक है, हमको उतना टाइम नहीं मिलेगा तो हम बस ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स का कवर कर लेंगे। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला अभी नहीं देखेंगे, हम बस बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एरिया और पेरीमीटर। सबसे पहले इसका मतलब हम फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होगा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का सरफेस है 2D सरफेस। तो 2D सरफेस टोटल ये कवर कितना सरफेस करता है? एरिया मतलब कितना टोटल सरफेस कवर करता है वो शेप, उसको कहेंगे एरिया ऑफ दैट शेप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अंदर कितना सरफेस कवर किया है। अंदर कितना सरफेस कवर किया है हम कैसे निकाल सकते हैं? और भी कई तरीके हैं। अगर हम देखें, अगर हम एक स्क्वायर निकालें, सपोज स्क्वायर को हमने क्या किया, अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 8। तो देखो हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस है लेंथ। और ब्रेड्थ कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस है, 8 बॉक्सेस है आपकी लेंथ और 5 बॉक्सेस है आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अंदर के टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर हम गिन लेंगे तो क्या हमको एरिया मिल जाएगा? इजी। तो एरिया हमको मिल जाएगा अगर हम अंदर के टोटल बॉक्सेस गिन ले तो। चलो गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 31 32 33 37 38 39 40। देखा जाए तो यहां पे 40 आंसर आ रहा है। टोटल बॉक्सेस इज इक्वल टू 40 आया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो 8 इंटू 5 भी 40 आता है ना? तो ये 8 इंटू 5 भी 40 आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 इंटू 5 है? मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पर से मुझको लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल जाएगा। अब ये तो हो गई एरिया की बात, है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात, सीधा सीधा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ मैं लिख दूंगा, है कि नहीं? तो अब ट्रायंगल का मैं कैसे निकालूंगा? अब देखो सिंपल है। अगर मुझको ट्रायंगल का निकालना है तो मैं इसको अगर हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या मुझको एक ट्रायंगल मिलेगा? देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं? अगर रेक्टेंगल का एरिया फुल है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? उसका हाफ। अगर रेक्टेंगल का एरिया फुल है तो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा उसका हाफ। तो बस मुझको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ कर देना है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट जो ब्रेड्थ है क्या वो रेक्टेंगल की हाइट होती है ना? तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बजाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखूंगा। और यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो, बेस मतलब लेंथ, हाइट मतलब ब्रेड्थ। अब ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ इंटू बी इंटू एच, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर आप बोल सकते हो बेस इंटू हाइट। ये सिंपल टर्म्स में हमने आंसर निकाल लिया। बट क्या आप इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं? लेट अस चेक।
पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं एक ट्रायंगल आपको दे दूं, बोलूं ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये ट्रायंगल है कि नहीं? तो 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर मतलब बस बाउंड्री का मेजरमेंट होता है। पेरी मतलब बाउंड्री, मीटर मीन्स मेजरमेंट, पेरीमीटर बाउंड्री का मेजरमेंट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, हाइट मुझको दी थी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मुझको दी थी, लेंथ मुझको दी थी 8 सेंटीमीटर, बेस मुझको दिया था 8 सेंटीमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकता हूं? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अगर देखिए तो ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बस हम सम ऑफ साइड्स कर देंगे। ये 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब 8 + 8 16, 5 + 5 10, 16 + 10 26, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर तो देख लिया, पेरीमीटर तो बहुत इजी है निकालना, है कि नहीं? बट हमको अलग अलग तरीके से पेरीमीटर निकालना पड़ता है। कभी कभी हमको बॉक्सेस दे देते हैं और बोलते हैं अब इसका पेरीमीटर एंड एरिया निकालो। कभी कभी हमको लेंथ और ब्रेड्थ दे देते हैं, फिर बोलते हैं एरिया और पेरीमीटर निकालो। तो हम सभी टाइप के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा और पेरीमीटर तो बस सम ऑफ ऑल द साइड्स। स्क्वायर का क्या होगा भाई? स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है। नहीं, रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर है। तो क्या हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला स्क्वायर को लगा सकते हैं? हाँ, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है हम वो स्क्वायर को लगा सकते हैं। बस यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, स्क्वायर की जगह पे आएगा लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स सेम होते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो ब्रेड्थ की जगह पे मैं लेंथ लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है? अभी मैं आपको एक सम दे देता हूं सिंपल सा, ठीक है? ध्यान दो, ये है एक ट्रायंगल, एक साइड है 1.2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 3.4 सेंटीमीटर, तीसरी साइड है 5 सेंटीमीटर। मैंने क्वेश्चन दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चलो, क्या आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो? जल्दी से फाइंड करो। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर, ये पहले ये लिखना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। बस फिर एडिशन कर दो। क्या करोगे? 1.2 + 5 + 3.4। आंसर बताओ मुझको इसका। वन 5 को लिखूंगा पॉइंट के पहले, 5.0, 3.4 को 3.4 और मैं एडिशन कर दूंगा। 4 + 2 6, 5 + 3 8 + 1 9, 9.6 हो जाएगा मेरा आंसर, 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बताओ, ठीक है? सर है? एडिशन में प्रॉब्लम है बच्चा? नो सर। हो सर या नो सर? ओके, नो सर, है ना? तो अब मैं देखो आपको सेम अलग टाइप का प्रॉब्लम दे देता हूं, ठीक है? इसी फॉर्मूले पे थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम।
इस बार है ना आपको ये साइड नहीं दी है, एक्स दिया है, ये साइड दी ही नहीं है, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, आपको दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द मिसिंग लेंथ। चलो, क्या अभी आप ढूंढ सकते हो मिसिंग लेंथ? जल्दी से ढूंढ के मुझको आंसर बताओ। सेम फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, है कि नहीं? तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मैं पेरीमीटर की जगह पर 10 लिख दूंगा। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 1.2 प्लस 5 प्लस x, बस हमको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 5, 1.2 प्लस 5.0, 6.2 आया, तो 6.2 प्लस x। ठीक है, यहां तक आ गया आपका? यस सर। ठीक है, अभी है ना हम यहाँ पे प्लस 6.2 प्लस एक्स है, प्लस 6.2 प्लस एक्स। अभी हमको ये प्लस 6.2 नहीं चाहिए, हमको बस x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्लस 6.2 को कट करने के लिए माइनस 6.2 दोनों तरफ ऐड करूंगा। आई विल सब्सट्रैक्ट 6.2 फ्रॉम बोथ साइड, तो उससे मुझको क्या मिलेगा, 10 माइनस 6.2 इज इक्वल टू, अब यहां से भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इधर सब्सट्रैक्ट किया तो उधर भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6.2 माइनस 6.2 0, बच गया सिर्फ x। ये स्टेप समझ में आई? यस सर। ओके, बस 10 में से 6.2 को आपको माइनस करना है, तो 10 माइनस 6.2, 10.0 माइनस 6.2, अब आपको बस ये करना है। अब देखो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 1 तो कैरी हो गया था तो 0, तो 3.8, x इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, दैट इज द मिसिंग लेंथ इज 3.8 सेंटीमीटर। इसी के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ एग्जांपल्स आपको आएंगे, ठीक है, इतना रफ कर दो। यस सर। ओके, सर, हाँ बोलो। आपने जो वर्कशीट भेजी वो 7 की? हाँ, थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाया था ना बच्चा, यस थोड़ा सर। आपको तो बेसिक बेसिक बोल के ना मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था। देखो कैसे है, मैथमेटिक्स में ना 10th तक हर चीज बेसिक ही है, तो मैं अभी लेवल से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लास 6th में हो, अगर आप क्लास 5th में हो, मुझको बताओ 5th का बच्चा मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। आप अगर देखो, आप जब छोटे होंगे ना तो आप
हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र डायरेक्ट ऐसे बोलते होंगे, अभी बोल पाते हो क्या? नहीं सर। बचपन में हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है, तो बचपन में हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है, इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी लर्न कर पाते हैं, जल्दी जल्दी सीख पाते हैं। तो इसीलिए सोचना नहीं है आप कौन सी क्लास में हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई बुक तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैं क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड ही ले रहा हूँ, ईजी नहीं है, बट आपको ईजी तरीके से बता रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, गिवन ट्रायंगल is equilateral triangle with side 3 centimeter, find its perimeter। तो क्या अभी आप फाइंड कर पाओगे? तो देखो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, उसकी बोला है कि एक साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोला है एक साइड 3 सेंटीमीटर की है। आप क्या करो, उसका पेरीमीटर निकालो। तो एक साइड से हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बताओ, पता है? नो सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसके तीनों साइड सेम लेंथ के होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं, सही है? यस सर। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। बस अब हम लिख देंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 9। क्या लिखेंगे? 9। 9 सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 9 9। सेंटीमीटर। इजी सम था, है ना, बस थोड़ा सा हमको आइडिया लगाना था। कर सकते हो सॉल्व। गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर। अब इस बार उसने ट्रायंगल दे दिया है बट साइड नहीं दी। जब भी कोई चीज नहीं देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एक्स। तो ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है कि नहीं? अब बोला सर। है कि साइड ढूंढो, पेरीमीटर तो दिया है। तो देखो ये x x और x क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो तीनों के तीनों साइड सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर हमको दिया है 27, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स। 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। अब ध्यान दो, 3x को मल्टीप्लाई कर रहा है और मुझको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड करूंगा। इस साइड अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझको मिलेगा 27/3, और इस साइड अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x। तो x की वैल्यू 27/3, मतलब x की वैल्यू है 3, 9 × 27, तो 9 सेंटीमीटर मिल गया मुझको। सो द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट हमने इजी वे में सोचा, हमने x वेरिएबल सीखा है, इसकी वजह से हमको वो और इजी जाएगा, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है बट इजी जाएगा।
यस आ सर। रहा है? यस। अभी हम रेक्टेंगल की तरफ बढ़ेंगे, स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। रफ कर दूं? यस सर। पेरीमीटर मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं? बाउंड्री। ठीक है, टोटल बाउंड्री की सम कितनी आ रही है, अब तक हम यही ढूंढ रहे हैं। एरिया की तरफ अब तक हम गए नहीं हैं। एरिया के सम्स जब आएंगे तब थोड़ा सा टफ लगेगा, हल्का सा। ठीक है, यस सर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर देख लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल आपको दिया है, बोला है रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपको फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला भी है, बट आप विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हम विदाउट फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे। कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा सोच लो इसके बारे में। आ रहा है? नो सर। नहीं? देखो लेंथ दी है 10, तो मैं लेंथ की जगह पे लिखूंगा 10 सेंटीमीटर। ब्रेड दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड की जगह पे लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। अब मुझको पता है कि ये रेक्टेंगल है क्योंकि मुझको दिया है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये अपोजिट साइड भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड भी हो जाएगी 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हो। यस सर। बोलो कितना आएगा पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू, सम ऑफ ऑल साइड। यस, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। बोलो। वेरी गुड, 30। 30 सेंटीमीटर। है ना, कितना इजी था। अब थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, हल्का सा टफ कर दूंगा। यस सर। आपको लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, आपको ब्रेड्थ ढूंढना है। अब क्या आप फाइंड कर सकते हो? सर फाइंड कर सकते हो बट फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो लेंथ कितना दिया है 10, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 10। ब्रेड तो नहीं दिया है, तो मैंने कहा आपको जो नहीं दिया है उसकी जगह पे x लिख देना है, या फिर b भी रहने देते। चलो b रहने देते, ठीक है, x को मारो गोली, हम b लिखेंगे क्योंकि ये ब्रेड है तो हम b लिख देंगे, है ना। तो अब ये 10 है तो ये ऊपर का भी हो जाएगा 10, ये b है तो ये भी हो जाएगा b, है कि नहीं। तो अब Yes, sir. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 10 प्लस बी प्लस 10 प्लस बी, कितना आएगा 10 प्लस 10 20 प्लस बी प्लस बी 2b, है कि नहीं। बट पेरीमीटर Yes, sir. तो हमको दिया है 50 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह हम लिख देंगे 50 सेंटीमीटर, 50 लिख देंगे। तो चलो 50, अब ये 20 को हमको कट करना है, प्लस 20 है तो यहाँ पे हम माइनस 20 दोनों साइड ऐड करेंगे, मतलब 20 को माइनस करेंगे दोनों साइड, तो ये कट हो जाएगा, बचेगा 2b। ये स्टेप समझिए क्या आपको? यस सर। 50 माइनस 20 30 इज इक्वल टू 2b। अभी देखो 2b है तो ये 2 को कैंसिल करने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो मिल जाएगा 30/2 इज इक्वल टू b, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, b मिलेगा
15 सेंटीमीटर। देखा, बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर दिया। पेरीमीटर Yes, sir. बहुत इजी है। चलो हम कुछ अलग शेप का पेरीमीटर ढूंढते हैं अभी। ये हो गया। Yes, sir. अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, क्या इक्विलेटरल रेक्टेंगल भी होता है? उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी, यहां पे मैंने एक स्क्वायर निकाला, लेंथ लिया, ब्रेड्थ लिया, ब्रेड्थ नहीं लिया, स्क्वायर लिया है। स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर। ये साइड है, ये स्क्वायर है, ठीक है, चारों साइड उसके सेम है, साइड है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या आप फाइंड कर सकते हो? बोलो। Yes, sir. बोलो कितना आया? Sir, 10 कर देंगे. हाँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारे 40. साइड 10 सेंटीमीटर के आएंगे, तो आएगा 40 सेंटीमीटर। सिंपल है कि नहीं? तो Yes, sir. कोई भी चीज का पेरीमीटर हो, अगर आपको साइड्स दिए हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देना है, खत्म, एकदम इजी। चलो एक अलग साइड ले लेते, अलग ये ले लेते, अलग शेप ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा ये। अब figure is made up of squares with side 1 centimeter. Find perimeter of figure. ठीक है, अब ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको, इसमें हर एक टेढ़ी मेढ़ी चीज स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर की साइड है 1 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करो, कर सकते हो। देखो यहां से शुरू करता हूं, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। ये लेंथ कितनी है? दिया है, कितना दिया है? बोलो सर, लेंथ कितनी दी है? ये स्क्वायर है ना, ये देखो ये स्क्वायर है, तो इसके वन 1 साइड की लेंथ सेंटीमीटर. कितनी दी है? हाँ 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 है। दूसरा ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। देखो मैं ऐसे बाउंड्री से जा रहा हूँ, ये 1 है, 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 ये भी 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बस मेरे को टोटल 1 1 गिनने हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख देंगे। इजी। यस सर। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएंगे। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, साइड है 2 सेंटीमीटर की, स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर की। क्या आप फाइंड करके मुझको आंसर बता सकते हो? यस सर। बताओ। Hmm. 36। वेरी गुड। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। खत्म। बस इतना गिनना था। ये आ गया आपको? यस सर। हाँ चलो अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको आगे सीखनी है। क्लास 7th 8th में जाओगे ना, तब ट्रायंगल और रेक्टेंगल का छोड़ के आपको पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है, फिर क्यूबॉइड का भी आ जाएगा, वॉल्यूम निकालने आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, फिर उसके बाद में वो तो छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें है, सर्कल आएगा, ठीक है, आगे अलग अलग शेप्स का आपको निकालने के लिए आएगा। जो शेप का आप नाम भी नहीं बोल सकते उसका भी एरिया और पेरीमीटर निकालने बोलेंगे। तो आपको पहले बेसिक बेसिक अच्छे से सीख लेना है। तो अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पेरीमीटर हमने अच्छे से खत्म कर दिया है। इसके अलावा ज्यादा कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं यस सर। पेरीमीटर में, ठीक है। अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ बढ़ेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी है 5 सेंटीमीटर, बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूले में डाल के पुट करके फाइंड कर सकते हो? यस सर। करो। 50 फॉर्मूला देखो, सेंटीमीटर। फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, रेक्टेंगल नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। 2, 10 से 2 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 20। 5। डिवाइड करेंगे ना, हाँ। तो बचा 5 इंटू 5, 25। 25। ओहो, अब एरिया है। एरिया का यूनिट, अब ये सेंटीमीटर है, तो क्या यहां भी सेंटीमीटर लिखूं? नो सर। क्या लिखूं? सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां पे 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं अगर यहां पे अलग तरीके, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। बेस अगर मैं लिखता 10 सेंटीमीटर, हाइट अगर मैं लिखता 5 सेंटीमीटर, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, बच्चा 5। यहां पे 5 इंटू 5, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ऐसे भी होता है, यूनिट्स का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? यस सर। ये भी वेरिएबल की तरह ही इसको ट्रीट करो, ये भी वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई होता है नंबर को, ठीक है। इतना समझ गया? अब मैं ये चेंज यस करता हूं, सर। क्वेश्चन चेंज करता हूं थोड़ा सा।
बेस में दे देता हूँ 12 सेंटीमीटर, हाइट में दे देता हूँ 5 सेंटीमीटर। चलो सेम तरीके से सॉल्व करके मुझको आंसर बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स। आज का लेक्चर थोड़ा आधा घंटा खींच लूं क्या? यस सर। नहीं बोल रहे होगे तो मैं रोक देता हूं, ठीक है? सर मत खींचो। मत खींचू, ठीक है। इतना सॉल्व करते हैं फिर खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में बाकी ले लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो इतना सॉल्व कर देते हैं। बेस है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, 2 से 12 गया 6, 6 5 जा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 5 जा 30। आंसर आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा मार्क खा जाएगा, ठीक है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे सही तो। यस सर। चलो तब तक के लिए बाय। हम बाय सर। इसका अगला टॉपिक अगले पार्ट में करेंगे।